अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियोस में मैं आपको ऐसे अल्फाज बता रहा हूँ जो इंग्लिश न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर एक वर्ड देख रहे हैं, फोमेंट। ये वर्ड इंग्लिश न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फोमेंट एक वर्ब है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इजाफ़ा किया जाता है। फोमेंट, फोमेंटेड, फोमेंटेड। इस वर्ड के इस्तेमाल को समझने से पहले इसके तलफ़ुज़ को देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फाज सिलेबल से बनते हैं। जब हम किसी लफ्ज़ को तोड़ते हैं तो उसे सिलेबल्स में तोड़ा जाता है, यानी लफ्ज़ टूटकर सिलेबल्स में रह जाता है। और जब सिलेबल्स को हम मज़ीद तोड़ते हैं तो हमारे पास आखिर में अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं, यानी ABCD ये सब रह जाता है। अंग्रेज़ी का हर लफ्ज़ सिलेबल होता है। कोई किसी वर्ड में एक सिलेबल होता है, किसी में एक से ज़्यादा 2, 3, 4 सिलेबल्स होते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक वर्ड है, अब इसमें 4 सिलेबल हैं, इन, डी, पेन, डेंस। आपने देखा कि हर सिलेबल में एक मर्तबा मेरे मुंह से अदा हो रहा है, इन, उसके बाद दूसरा सिलेबल है डी, फिर पेन और डेंस, 4 सिलेबल हैं इसमें। तो फोमेंट में 2 सिलेबल हैं, फो और मेंट। अब एक बात याद रखिए कि जो सिलेबल होते हैं, अगर एक से ज़्यादा सिलेबल्स हों किसी वर्ड में तो किसी एक सिलेबल पर ज़ोर दिया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है, उसको ऊंचा पढ़ा जाता है और बाकी तमाम सिलेबल्स को आहिस्ता पढ़ा जाता है, हल्का पढ़ा जाता है। अब लफ्ज़ फोमेंट में दूसरे हिस्से यानी मेंट में स्ट्रेस होगा, इसके ऊपर हम स्ट्रेस देंगे, मेंट को ऊंचा पढ़ेंगे और फो को हल्का पढ़ेंगे। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा उस सिलेबल को ऊंचा पढ़ा जाता है और जिस सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता उससे हल्का पढ़ते हैं। अब जब हम दूसरे सिलेबल पर ज़ोर देंगे तो एम के ऊपर स्ट्रेस है, दूसरा सिलेबल एम से शुरू होता है तो एम पर स्ट्रेस देना है, ज़ोर दे के पढ़ना है, मेंट। जब दूसरे सिलेबल पर ज़ोर देंगे तो पहला सिलेबल जो है वो एफ ओ फो नहीं पढ़ा जाएगा, ओ की आवाज़ नहीं, बल्कि वो ओ जो है वो अ की आवाज़ देगा, क्योंकि उसे हम जल्दी पढ़ेंगे। इस लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ है फमेंट, फमेंट, फमेंट। मेंट को ऊंचा पढ़ना है, फ को आहिस्ता पढ़ना है, फमेंट, फमेंट। फमेंट का उर्दू में मतलब है उभारना या भड़काना, या उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं हवा देना, किसी चीज़ को हवा देना। कोई मनफी चीज़ या इंतशारी चीज़ जो होती है जिसको हम नेगेटिव या डिसरप्टिव थिंग कहते हैं, जैसे हंगामे या इख्तलाफात या नफ़रतें, इनको उभारना, इनको हवा देना, उसे हम फमेंट कहते हैं। मिसाल यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ कि जैसे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन इनके इख्तलाफात तो ऑलरेडी हैं, आपस में इनके इख्तलाफात तो हैं। अब कुछ लोग मुसलमानों की तरफ से भी और कुछ हिंदुओं की तरफ से भी बीच में आ जाते हैं और वो इन इख्तलाफात को हवा देते हैं। दे ट्राई टू फमेंट दीज डिफरेंसेस। इनको वो उकसाते हैं, भड़काते हैं, उभारते हैं और उनका इवेंचुअली उनका टारगेट क्या होता है, वो इनको वायलेंस की तरफ ले जाते हैं कि ये लड़ें, एक दूसरे को मारें। तो ये उनका मफाद होता है, ज़ाती मफाद होता है। तो फमेंट के लिए ऐसा होता है कि लोगों को गुस्सा दिलाया जाता है या उनके दिलों में नफ़रतें पैदा की जाती हैं। इस तरह से कोई नेगेटिव चीज़ उनके दिल में पैदा की जाती है, किसी चीज़ को इस तरह से हवा दी जाती है। जब न्यूज़ में कहा जाता है कि पुलिस अरेस्टेड हिम फॉर फोमेंटिंग हेट्रेड अमंग द पीपल और फॉर फोमेंटिंग
وائلنس، تو پولیس نے اسے گرفتار کیا کیونکہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے وائلنس کو ہوا دے رہا تھا، وائلنس کو بھڑکا رہا تھا، لوگوں کو غصہ دلا رہا تھا، ان کے دلوں میں تقریر کے ذریعے یا اپنی باتوں کے ذریعے سے وہ ایسا ماحول بنا رہا تھا کہ لوگوں کو غصہ آئے، ان کے دل میں نفرت ہو، اور وہ ایونچولی جا کر وہ پھر ہنگامے شروع کر دیں اور لڑنا شروع کریں. تو فمنٹ جو ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹو فمنٹ انریسٹ. فمنٹ انریسٹ کا مطلب ہے بدامنی یا افراتفری پھیلانا. فمنٹ وائلنس. فمنٹ وائلنس کا مطلب ہے تشدد یا ہنگاموں کو ہوا دینا، ہنگامے کروانا. فمنٹ ٹینشن. ٹینشن پیدا کرنا. فمنٹ ڈسنٹ. ڈسنٹ کہتے ہیں اختلاف کو، اختلاف پیدا کرنا. فمنٹ کانفلکٹ. فمنٹ کانفلکٹ کا مطلب ہے لڑائی یا جھگڑے کو یا جنگ کو بھڑکانا یا پھیلانا. فمنٹ پینک. فمنٹ پینک کا مطلب ہے افراتفری پیدا کرنا. فمنٹ کا مطلب ہے ابھارنا، بھڑکانا یا کسی چیز کو ہوا دینا. انگلش میں اس کا سینونیم ہے ٹو انسٹیگیٹ، ٹو اسٹر اپ. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دے رہا ہوں. ان تمام ایگزامپلس میں یہ لفظ فمنٹ استعمال ہوا ہے. ایران ہیز accused America of fomenting unrest in Iran. The government is trying to foment misunderstanding among the opposition parties. The Indian government has stated that some Muslim politicians are trying to foment ethnic violence in the country. Religious scholars promote harmony and brotherhood in the society. However, some so-called religious scholars foment communal violence.